हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 14 अक्टूबर। अभी बज रहे हैं 1:30 बजने में 2 मिनट बाकी है। तो जैसे ही आपने देखा होगा, दुर्गा पूजा का मैंने सारा आपको दिखाया था, दशहरा भी दिखाया आपको, दोनों हो गए। अब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील भी होता है कि इतने दिन से दुर्गा पूजा में घूम रहे हैं और अचानक से जब होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है दुर्गा पूजा को लेकर। तो जब माँ जब आती है तो बहुत खुशी होती है, हम पंडाल पंडाल हॉपिंग करते हैं, घूमते हैं। लेकिन जब चली जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ऐसा लगता है कि घर का कोई सदस्य चला गया हो। तो संडे के दिन मतलब हम जैसे कल का दिन था, चुपचाप बैठे थे, मतलब कुछ किया भी नहीं। दशहरा भी चली गई तो थोड़ा सोच सोच के थोड़ा रोना भी आ रहा था। तो फिर हमने देखा घर के बाहर से, मतलब जो क्या कहते हैं, विसर्जन के लिए जो मूर्तियाँ ले जाया जाती है, हमने देखकर और बुरा लगा कि भैया अब हमारे दुर्गा माँ का जाने का टाइम हो गया, वो चली गई है। और दैट्स हाउ लाइफ गोस ऑन। मतलब सबको एक न एक दिन जाना होता, हम आते भी है और फिर हम जाते भी है। तो इट इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो देर इज़ नथिंग टू फील वेरी सैड अबाउट इट। तो यही। तो मैं अभी अभी घर पे बैठी हुई हूँ मेरे गोल्डी के साथ, जो मुझे काट रही है। तो गाइस, अब एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। अब एक नया प्रॉब्लम हमारे घर में शुरू हो गया है। अब शुरू ये हो गया है कि हम यहाँ पे आए थे जब मेरे घर की जब डेमोलिशन हुई थी। 4 अगस्त को हम घर से निकल के आ गए थे। जो मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पे शेयर कर दूँगी, उस वीडियो को जाके आप देख लेना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मोर देन 500 व्यूज़ ऑन दैट वीडियो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि अब जैसे मैं घर में 4 अगस्त में आई थी। घर की पहले तो आप हालत देख लीजिए। ये देखिए, ये पीछे मेरी अलमीरा है, मैं इसे सेट नहीं कर सकती क्योंकि घर इतना छोटा है। घर के पीछे एक ही ये खिड़की बाकी है। ये देखिए, पूरा इसका प्लास्टर लगा हुआ है, सही से घर इसका सेट भी नहीं है। ये देखिए, घर में ऐसी हालत है, मतलब एक कमरे का सेट है। और किचन तो आपने देखा ही होगा मेरे कुकिंग वीडियोस में। मतलब फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसको, घर को अच्छे से सेट करें, लेकिन जब स्पेस ही नहीं है तो कैसे हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक और पलंग है, मैं इसको नहीं बिछा सकती, हमें नहीं मिल रहा है अभी अभी इतनी जल्दी किराए पे, क्योंकि दिल्ली जो है ना वो काफ़ी क्राउडेड हो चुकी है यहाँ पे। लाइक एवरी डे यू विल सी, आई मीन, पीपल कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज। कुछ लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, कुछ लोग गांव से, ज़्यादातर यहाँ पे लोग आते हैं और वो सारे जाकर वहाँ पे वजीराबाद शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वही, वो भी एक तरीके का अनऑथराइज कॉलोनी है, वो भी कोई ऑथराइज नहीं है। तो अब लोग वहाँ पे जाके अब रहने लग गए हैं। तो हमारा क्या था कि हम भी गए थे वजीराबाद में ढूंढने के लिए कमरा, तो हमें मिला नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मतलब सारे जितने भी वहाँ पे प्रॉपर्टी है सारे ऑक्यूपाइड है। वहाँ पे वही बिजनेस चलता है, वहाँ पे लोग रेंटिंग का ही बिजनेस करते हैं। पहले तो वो अपना एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग टाइप के स्ट्रक्चर में मकान बनाएंगे, 2-4 मंजिला तक का बनाएंगे, फिर उसको रेंट पे चढ़ा देंगे। तो ये उनका वहाँ पे बिजनेस होता है। अब मैं जहाँ पे हूँ, मेरा घर जैसे डेमोलिश हुआ यहाँ से एक या 1.5 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। हमने आसपास लिए थे कि कल को कोई ज़रूरत पड़ जाए। तो अब यहाँ पे जो मैं रह रही हूँ, ये भी मजनू का टीला एरिया, कोई अच्छा एरिया नहीं है। मतलब हमें बहुत दिक्कत हो रही है रहने को। अब इनका अब इसी मकान का, मतलब आप सोच नहीं सकते, ये ग्राउंड फ्लोर में ये लोकेटेड है। इसका हमें 8,500 रुपये देना होता है। अब आप बताओ, ये किस हिसाब से इसका 8,500 बनता है? ना प्लास्टर है, ना इसकी सीलिंग देख लीजिए, ऐसा है। तो बिल्कुल ऐसा सा मकान है। फिर भी हम चुपचाप तो रह रहे हैं, क्योंकि अब मजबूरी है, क्या करें। अब लोगों ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। अब क्या है कि अब हमें ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अभी आप 1.5 महीने में कोई और मकान देख लो। अब आप बताओ, 1.5 महीने में कोई कैसे दूसरा मकान देख सकता है? अवेलेबिलिटी हो यहाँ पे क्या है, एक बार अगर जो लोग किराए पे चढ़ गए ना, तो उनका एग्रीमेंट हो जाता है 11 महीने का। हमसे एग्रीमेंट भी नहीं करवाया, देखिए कितनी चालाकी है। क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट करवा लेते तो फिर हमें निकालना मुश्किल हो जाता 11, क्योंकि एग्रीमेंट होता तो आज की डेट से होता, और फिर वो 11 महीने तक वो लॉक हो जाता, क्योंकि उसमें तो अगर वो कल को अगर कोर्ट भी चले जाते फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसने एग्रीमेंट भी नहीं बनवाया। अब ये कह रहे हैं क्या कि नहीं भाई, कीजिए, हमें ज़रूरत है, शादी है, वो है। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो नहीं पता भाई। जब जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पे,
तब तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं कि शादी हो रही है या कुछ हो रहा है। इन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब कि इतनी लालच होती है यहाँ पे। ये पूरे दिल्ली का यही सिस्टम है। किराया एक बिजनेस है इनका। क्या है, ये 2-3 महीने रखेंगे किसी भी किराएदार को। ये स्टूडेंट के साथ भी होता है, कोई बाहर से कोई स्टेट से भी कोई आता है उसके साथ भी यही होता है। तो ये क्या करते, 3 महीने के लिए किराया चढ़ाते हैं, फिर मोटी रकम वसूल करते हैं। उसकी वजह से इनका पर्पस ख़त्म हो जाता है। वैसे ये कह देते हैं भाई आप खाली कर दो। पर ये बहुत ही गंदा बिजनेस है यहाँ पे। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी है ये मंजरी टीले के एरिया के अंडर आता है, जो कि डेमोलिशन में है, बहुत पहले से है। पता सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी घर में कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, मार्बल लगवाएंगे, पता नहीं क्या ताजमहल बनवाएंगे। तो इनको लगता है कि भाई इतने लोग रह रहे हैं, कभी टूटेगा ही नहीं। भाई हम लोग तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारे सामने तो 500 मकान टूट गए, तो इसे टूटने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तो चलो इनकी क्या बचपना है कहूँगी, कि इनको लगता है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ और हम ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, हमने भी ऐसा कुछ नहीं था कि आप परमानेंट सेटल हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 8,500 रुपये एक कमरे के लिए कौन देता है। और ऊपर से इतना कंजस्टेड एरिया है, एरिया भी साफ़ सुथरा नहीं है, जैसे तैसे रह रहे। घर के पास कोई ना कोई आके कचरा डाल के चला जाता है, हम फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। हम अपना काम करते हैं कि जो जहाँ पे कचरा डालने की जो जगह है वहाँ पे हम कचरा डाल के आते हैं, फिर MCD की गाड़ी आके लेके जाती है। हम सब कुछ अपने तरफ से कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब ये बिजनेस ही यहाँ का है, दिल्ली का, कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। क्या कर सकते हैं इसमें, कानून भी इतना गंदा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि रेंटल लॉस मतलब कि ऐसा है कि बस आप डिनाई करो। जब तक आप डिनाई नहीं करोगे ना, तब तक आप केस नहीं जीत सकते। तो अभी तक तो वो तो कोई स्टेज है नहीं हमारा। हम सोच रहे कि भाई हम तो निकल जाएंगे, लेकिन हम जहाँ भी जाएंगे भाई आसपास मुझे देखना पड़ेगा ना, जहाँ पे मेरा जो वर्क प्लेस है, कोर्ट, मुझे जाने आने में दिक्कत ना हो। आज 2 दिन से मेरे को भी बुखार था, नाक से पानी भी निकल रही है, लेकिन इसलिए मतलब इतनी बड़ी तबीयत ख़राब है। फिर भी वो लोग आए बात के। मैंने कहा कि देखो भाई आप फरवरी तक तो रुक जाओ, कह रहे अप्रैल में शादी है। तो फरवरी तक रुकने में क्या, मुझे घर में पूरा पेंट करवाना, वाइट वॉश करवाना। वाइट वॉश करवाने में कितना टाइम लगता है आप सोचो ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ। अब इनको पहले क्यों चाहिए, क्योंकि इनका अपना ही कुछ अलग मतलब है। खैर जैसा भी हो भाई, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो इसलिए आज तो मैं घर पे हूँ, तो इसलिए आपको तो बस अपना ही एक स्टेटस बता रही हूँ कि कैसे मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। कभी कभी इतना अप्स एंड डाउन्स होती है ना कि मतलब सोच पाना भी मुश्किल होता है कि इंसान क्या करे। एक टाइम पे हम घर में रहते थे और घर से अब ऐसी हालत में रह रहे हैं, मतलब कुछ बोल नहीं सकते इसमें क्या, वी आर जस्ट स्पीचलेस। तो भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी भाई, इतना ही मैं बताऊँगी आज ऐसा हुआ था हमारे साथ। और गाइस प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं आगे जाके और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहूँ। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।